अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जिस तरह हमने कल वाली क्लास में हमने बाइनरी सर्च की है, एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसमें हमने पीक एलिमेंट फाइंड किया था, पीक इंडेक्स ही यूजिंग बाइनरी सर्च। तो आज हम उससे मिलती जुलती ये एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो है पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ये चैट में किसी का क्वेश्चन है कि इज इट फॉर बिगिनर्स, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट फ्रॉम आई कोड कोड विद हैरी एंड वांट टू ग्रिप इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व। सर मुस्तफ़ा, ये हमारा 5 वीक का कोर्स था जिसकी आज ये लास्ट क्लास है। तो इसमें अगर आपने बेसिक्स आपने कर लिए हुए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है ना उसके लिंक्स स्लैक चैनल पर मौजूद हैं। तो आप वन बाय वन उनको दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारा वैसे इस सेशन की लास्ट क्लास है। तो हम दोबारा प्रॉब्लम पे आते हैं कि यू आर गिवन एन इंटीजर माउंटेन एरे ऑफ लेंथ एन वेयर द वैल्यूज इंक्रीज टू अ पीक एलिमेंट देन डिक्रीज। तो माउंटेन जो है, माउंटेन इस तरह होती है कि एक इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज होंगी या फिर उसके बाद डिक्रीजिंग में होगी। तो ये हमारी जो है ना, ये वाली उसकी माउंटेन की पीक कहलाएगी। तो इसमें क्या है जी, रिटर्न दी इंडेक्स ऑफ पीक एलिमेंट। जो माउंटेन की पीक बन रही होगी ना, उसके हमने इंडेक्स रिटर्न करनी है, वो किस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। तो उसने एक लिमिट बता दी है जी, आपने लोग ओ ऑफ लोग एन में इसे सोल्व करना है। इस तरह ये अगर हम एक इसकी एग्जांपल देखें, इसमें 0 1 0, तो 0 1 0 ये एक माउंटेन बन रही है, उसके पीक जो है वो 1 है, यानी कि 1 इंडेक्स पे। और अगर इसको भी देखें, ये ऐसे हो रही है, स्टार्टिंग 0 2, फिर ये 1 0। तो ये 2 वाला जो इंडेक्स इसकी पीक बन रहा है। और इस एग्जांपल में भी सेम यही है। तो हम इसको अगर एग्जांपल एक ले लें कि हमारे पास हमारे पास एक एरे है, 0 3 8 9 5 और 2। ये अगर हम एरे को कंसिडर करें तो इसकी जो पीक बन रही है वो कैसे बन रही है। ये पहले वैल्यू इस तरह जा रही, फिर वैल्यू इस तरह आ रही। तो हम अगर देखें प्लॉट भी करके, ये 0 से स्टार्ट हो रही, फिर 3, फिर 8, और फिर 9, फिर इसके बाद ये 5, और फिर 2। तो ये वाली जो वैल्यू है 9, ये हमारी इसकी एक पीक बन रही है। तो हमने इस वैल्यू को रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमारे पास मतलब अगर हम देखें ना, तो अरे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है। तो पीक इन दोनों के दरमियान है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखना है। फिर उनके मिड में जो है ना वो हमारी पीक होगी। तो इसको अगर हम देखें कि कंडीशन क्या होगी, कोई भी एलिमेंट आई होगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो अपने नेक्स्ट वाले से बड़ा हो, i+1 से बड़ा हो, और i-1 से भी बड़ा हो। ये वाले हम हमारे पास एक इसकी कंडीशन बनेगी। ith एलिमेंट कोई भी हो और उसकी पीछे वाला एलिमेंट उससे छोटा हो और उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी उससे छोटा हो। तो अगर हम देखें कि ये वाला जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से
पीक एलिमेंट जो है वो छोटा है, बड़ा है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट साइड से ये बड़ा हो और राइट साइड से भी बड़ा हो। इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? जो हमारे एक माइंड में आ रही है कि हम अ, सबसे पहले हम इसको अप्लाई कर लें, वो हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं, कि जिसमें क्या करेंगे हम हर एक बारी में लीनियर सर्च में हमने क्या करना होता है, हर एक बारी में हमने एक चीज देखनी होती है। एक इंडेक्स हमारे पास आई गिवन है ना, आई गिवन है, उसके लिए हमने, लेट मी चेंज कलर, अरे का कोई भी एलिमेंट आई हो, हर आइटरेशन में हमने ये चीज चेक करनी है कि वो अपने पीछे वाले से should be greater than its previous one, I minus 1, and should be greater than I plus 1। ये हमने अरे के स्टार्ट से हमने देखना है, हमने हर दफा इसको चेक करते रहना है। मतलब कि हम अगर जीरो पे हैं तो हम देखेंगे इससे प्रीवियस वाला इससे छोटा है कि नहीं। तो हम अगर लेफ्ट से हम 3 से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अरे के फर्स्ट एलिमेंट से, तो उससे पीछे तो कुछ नहीं होता। हम इससे देखेंगे 3 से, 3 से पीछे वाला इससे छोटा है या नहीं है, इससे छोटा है। और 3, जो 3 से नेक्स्ट वाला है क्या वो इससे छोटा है, नहीं है, तो हम सिंपली इस कहेंगे ये हमारी पीक नहीं हो सकती। फिर हम आएंगे इस वाले इंडेक्स पे, उस इसको भी हम चेक करेंगे कि यह क्या इससे पीछे वाला जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है। अगर नहीं है तो फिर अगर है तो हम फिर इसे नेक्स्ट वाला ये कंडीशन चेक करेंगे, या इसे जो नेक्स्ट वाला है वो भी इससे छोटा है। नहीं तो हम सिंपली इधर मूव कर देंगे। इधर हम देखेंगे क्या 9 से पीछे वाला एलिमेंट इससे छोटा है, एग्जैक्टली 8 इससे छोटा है, तो हम फिर सिंपली नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वाला बी इससे छोटा है, तो हमारा जो पीक एलिमेंट होगा वो ये वाला, हम इसको रिटर्न कर देंगे। लीनियर सर्च को हमने कल भी देखा था, कल वाली प्रॉब्लम पे भी अप्लाई करके देखा था। लेकिन इसमें इश्यू सिर्फ यही आ रहा होता था कि हमें जो सोल्यूशन चाहिए ना वो इधर गिवन है, क्या हमें ओ ऑफ log n में आंसर चाहिए। लेकिन हम- अगर हम इसको लीनियर सर्च से कर रहे हैं तो हम हमें सारी की सारी वैल्यूज को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जो हमारा लीनियर सर्च से आंसर आएगा ना वो ओ ऑफ एन में आएगा। अ, सर, ओ ऑफ एन। जो मैं यस। जो मैं समझाऊं इस क्वेश्चन को, तो हमें पहले मतलब एक बाइनरी सर्च लगाना है, जी। और फिर हमने देखना है कि हमारे लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं, अगर तो वो दोनों छोटी हैं हमारी मिडल वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब वो हमारा पीक एलिमेंट है। नहीं, अभी हम बाइनरी सर्च को नहीं देख रहे हैं, अभी हमने इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी है जो कि लीनियर सर्च से जा अच्छा। रही है। उसमें हम अच्छा, हर जो बारी में मैंने हर अप्रोच एक बताई है ये बाइनरी सर्च है या ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो मैंने बताई है? आपने मिडल वाला बोला है, मतलब वो आधी बाइनरी में चली जाती है आधी, क्योंकि मिडल वाली वैल्यू हम बाइनरी सर्च में ही निकालते हैं। अगर हम वन बाय अच्छा, वन बाइनरी सर्च में, हम इसके बाद उसी को डिस्कस करते हैं। लेकिन इस ठीक वाले है में ठीक अगर हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन चेक कर रहे हैं ना, तो हम लीनियरली मूव कर रहे हैं, हम लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास जो वर्स्ट केस सिनेरियो में ना, अब देखें इस तरह तो हमें पूरी एरे को ट्रैवर्स करने से पहले ही हमारा पीक मिल गया है। इस केस में हम सारी एरे को ट्रैवर्स नहीं करें, लेकिन कुछ आइडियल सिनेरियो में एरे के एंड पे भी तो पीक हो सकती है।
तो हमें इसलिए ये वाली अप्रोच जो है ना ये सूटेबल नहीं है, इसलिए हम दूसरी अप्रोच देखेंगे। ऑप्टिमल अप्रोच जो है, ऑप्टिमल या बेटर अप्रोच जो है, वो क्या है? बाइनरी सर्च। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम बाइनरी सर्च को कैसे अप्लाई करेंगे। कि हम दोबारा वही एग्जांपल ले लेते हैं। 0, 3, 8, 9, 5 और 2। अच्छा, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में पहले दो दो पॉइंटर्स कह लें वो, या कोई वेरिएबल कह लें, हम वो लेते हैं। पहला होता है लो, और दूसरा होता है हाई। लो हमारा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, और हाई जो है ना वो हमारा लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता है। बाइनरी सर्च में हम एक काम करते हैं कि हम जो है ना, हमारी सर्च स्पेस है। अब लीनियर सर्च के लिए जो इसकी सर्च स्पेस है ना, सर्च स्पेस वो होती है जिसके अंदर वो अपनी वैल्यू फाइंड कर सकता है। लीनियर सर्च में जो सर्च स्पेस है ना वो सारी की सारी अरे थी, क्योंकि हम एक एक करके देख रहे थे। वो पहले शुरू में भी आ सकता था, दरम्यान में भी आ सकता था, एंड पे भी आ सकता था। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस करते जाते हैं हायर आइटरेशन के बाद। हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू होती है हमारी, मिड फाइंड होता है इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इधर देखें तो 0 प्लस ये इंडेक्स, इंडेक्स हम मार्क कर लेते हैं। इंडेक्स ये वाला जो है ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3, 4 और 5। तो मिड कैसे निकलेगा? 0 प्लस 5/2। तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। लेकिन हम इंटर में इसको 2 ही लेते हैं, तो जो हमारा मिड आएगा ना वो इस जगह पर आएगा, इस जगह पर। ये हमारा मिड निकल आएगा। ठीक है। अब हमने दो चीजें देखनी थी। एक, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे ना, मिड हमारा निकला है ये। हम देख लेंगे क्या मिड हमारा पी के एलिमेंट है कि नहीं है। तो हम क्या, सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसके पिछले वाले से कंपेयर करेंगे। क्या जो उसका पीछे वाला एलिमेंट है, क्या वो इससे छोटा है? अगर है तो फिर हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे, क्या इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी इससे छोटा है। तो अगर तो ये पीक बन रहा है तो हम सिंपली इसे रिटर्न कर देंगे, आगे हम जाएंगे ही नहीं। मतलब हमारा केस 1 जो है वो क्या बन रहा है? केस 1, क्या हमारा मिड ही पीक एलिमेंट है? वो हम चेक कर लेंगे। अगर नहीं है, फिर हम क्या चेक करेंगे कि हमने किस ऑर्डर में मूव करना है। हमने लेफ्ट और लेफ्ट, हमें अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस ही करना है ना नेक्स्ट इटरेशन में। तो हमने क्या राइट साइड पे सर्च करनी है अपनी पीक एलिमेंट, या लेफ्ट साइड पे सर्च करनी है? तो इसके लिए हमने ना एक ग्राफ देखा था। एक, अगर हम इसे प्लॉट कर लें, ये इस तरह जा रहा है, उसके बाद इस तरह जा रहा है। ठीक है। तो अगर हमने देखना हो कि हमारा अगर मिड यहाँ पर आया, तो हमें अब देखने में नजर आ रहा है कि जो हमारी पीक एलिमेंट है ना वो उसके राइट साइड पे ही पड़ा है। मतलब पीक यहाँ पर है, मिड हमारा यहाँ पर है। तो हमें इसके इस तरफ देखने की तो जरूरत ही नहीं है, और फायदा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे। मिड मिड से नेक्स्ट तक लेकर हम इसको कर देंगे। लेट्स से नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में हमारा जो है मिड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है।
फिर हम अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, दो केस हमारे पास होंगे। क्या हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, क्या हमने राइट की तरफ मूव करना है, उसको हम दो ही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि अगर तो ये हमारा मिड जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अब ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला। ठीक है, और अरे जो यहाँ पर पीक बन रही है ये वाला, यहाँ पे पीक बन रही है, और ये इसका आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इस सिनेरियो में हमारा जो है एक केस ये बन रहा है, केस टू, जिसमें क्या है, हमारा मिड वो पीक से छोटा है। और लेट्स से कि हमारा जो मिड इधर बनता है, ये हमारा मिड है, लेट्स से किसी किसी केस में ये बन जाए, तो फिर हमें पता है कि हमारा ये मिड जो है ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। देखें, अगर आपने एक माउंटेन को आप देखें, तो अगर आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो, तो हम अगर देखें कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है इसकी पीक आगे ही होगी हमारी। और अगर हमने उसके बाद हम माउंटेन से उतर रहे हैं, तो हम हमेशा पता होगा हमें कि हम एक नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमारी जो इसकी पीक होगी ना माउंटेन की, वो हमारे पीछे ही होगी, मतलब उसकी पिछली मिड पॉइंट से हम इधर खड़े हैं, हमारे पीछे ही उसकी पीक होगी। तो हम हमें अपनी सर्च स्पेस जो है ना वो इस तरफ करने की जरूरत है। इससे जो आगे वाली उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा केस थ्री जो है ना वो ये बनेगा, केस थ्री, जिसमें हमारा मिड जो है वो पीक से आगे है, मतलब पीक से बड़ा हो गया। तो इनको मैं अगर हम इस इन केस को हम कोड के थ्रू देखें कि क्या लॉजिक बनेगी हमारी। पहले वाले केस में तो हमने सिंपली हमने देख लिया है कि अ, अगर हमारा मिड को हमें चेक करना है, तो सिंपली हम एक चीज चेक करेंगे, अगर हमारा अरे क्या ith इंडेक्स ये इस वक्त मिड पर पड़ा है, या हम कह लें कि इसको मिड ही देख लेते हैं, अरे का जो मिड है, या ये बड़ा है अरे के मिड प्लस वन, जो उससे मतलब नेक्स्ट वाला एलिमेंट है क्या है उससे बड़ा है। या सेकंड केस ये बनेगा कि अरे का जो मिड माइनस वन है, क्या ये उससे भी बड़ा है। ये वाला हमारा चेक होगा फर्स्ट केस के लिए। मिड पॉइंट का हम देखेंगे क्या ये पीछे वाले से बड़ा है और अगले वाले से भी बड़ा है, तो हमारा सिंपली ये रिटर्न हो जाएगा कि मिड ही हमारा पीक है। और नेक्स्ट केस हमारे पास ये होगा कि हम देखेंगे क्या हमारा एरे का मिड जो है, एरे का मिड क्या ये छोटा है, मतलब अरे अरे का हम एक एक पीक जो है वो अरे के राइट साइड पे उसी वक्त होगी कि जब अरे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो हम इसमें इसके लिए ये केस होगा, अरे का जो मिड है क्या ये मिड माइनस वन अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है। मतलब कि अगर हम देखें कि ये हमारे पास वन टू थ्री और आगे फोर,
ठीक है, हम अभी 2 पर खड़े हैं। हमें चेक करना है कि हमारा केस 1 तो नहीं चला, हमारा मिड पॉइंट अपना पीक नहीं मिली। तो हम सिंपली चेक करेंगे क्या हमारा जो 2 है, लेट्स से कि हम अभी 2 पर खड़े हैं, मिड हमारा 2 पर है, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और हम कह दें कि हमारा जो 2, हमारी पीक ये बन रही, तो पीक हमेशा इसके राइट पे होगी। हम 2 को चेक करेंगे क्या इससे जो पीछे वाले एलिमेंट है, अगर हमने उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है तो हमें उससे पीछे वाले से ही हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा ना। क्या उससे जो पीछे वाला एलिमेंट है, क्या ये इससे छोटा है। ऑब्वियसली, इसका मतलब कि ये जो है ना, ये एक पीक इस तरह बन रही है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट राइट साइड पे हमें सर्च करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीक फाइंड करनी है और पीक हमारी हमेशा राइट साइड पर ही होगी। तो हम सिंपली जो है ना, हमारा एक ही चीज चलेगी, वो होगी कि आप राइट सर्च कर लें। राइट सर्च करने के लिए हम अपने लो को जो है मिड +1 पे रख देंगे। मिड +1, क्योंकि हमने देख लिया है कि ये हमारा मिड नहीं बनता, तो हम लेफ्ट जो है ना, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, लो को इधर से हटा के। ये वाली सर्च स्पेस हमारी ये कैंसिल कर देंगे। हम नेक्स्ट जो हमारी सर्च स्पेस होगी वो ये वाली हो जाएगी। अगर ये केस भी नहीं चलता तो हम सिंपली फिर जो है, अगर हमारा अरे का जो मिड है वो छोटा है अरे के मिड +1 से। हाँ, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7। तो अभी हम 6 पर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक डिक सॉरी, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमने इसे चेक करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे ना। अगर हम कह लें कि हमारे पास 4, 3, 2 और 1 है, और हम अभी ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम चेक करेंगे क्या ये इससे नेक्स्ट वाले से बड़ा है। तो ये अभी जो बन रही है स्लोप इस तरह बन रही है पीक, और लेट से अगर ये इधर 2 पड़ा है तो ये नेक्स्ट हमारा ये बन जाएगा। हम मिड को इसके नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे और ये इधर ग्रेटर देन ही आएगा। अरे का मिड जो है वो अपने नेक्स्ट वाले से बड़ा हो, तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। हम सर अपने इसमें इसको आपने ये बताया कि अगर मिड की वैल्यू से जो उसके आगे वाला वैल्यू, आगे वाली जो वैल्यू है वो अगर मिड से बड़ी है तो, नहीं हमारा मिड हम्म बड़ा है तो उससे, बिल्कुल। यही कह रहे हैं। मैं ठीक रिपीट है। करता हूँ, अभी तक हमने क्या देखा। लेट्स से कि ये एक हमारी एक ये हमारा ना माउंटेन है, इसमें ये वाली हमारी ये पीक है हमारे। फर्स्ट कंडीशन में अगर हमारा मिड पॉइंट इधर आ जाता है, ये हमारा मिड आ जाता है, हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे।
क्या मिड से जो पीछे वाला है उससे छोटा है और इससे नेक्स्ट वाला से छोटा है, तो हम सिंपली ये वाला पॉइंट है हम इसे रिटर्न कर देंगे। ये केस हो गया। हम उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट केस में अगर ये भी तो हो सकता है कि हमारा मिड इधर है। अब हमने देख लिया है कि पिछली कंडीशन सारी हमने चेक कर ली है कि मिड जो हमारा वो पी का एलिमेंट नहीं है। हमने फिर नेक्स्ट कंडीशन ये चेक करनी है। इसमें हमने ये चेक करना है क्या मिड जो है अपने पीछे वाले से क्या ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है इससे, मतलब अब इस तरह आ रहा है, मतलब इधर 2 पड़ा है और इधर 3 पड़ा है, ऑब्वियसली ये मिड अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब अभी हमने देखा है कि माउंटेन की जो पीक है वो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर से आगे ही होती है। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कब तक उसकी पीक होगी, जब तक उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट नहीं हो जाता। अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो मिड यहाँ पर आया, अब हमें इससे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट जो है ना अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ तक समझ आई? जी सर। या ठीक है, चलें हम अब ये देखते हैं कि अगर हमारा मिड इधर आ जाता है किसी केस में, अब हमने क्या देखना है कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब पहले हमने देख लिया कि ये मिड पॉइंट तो नहीं, हमारा मिड जो है पीक तो नहीं है, ये कंडीशन नहीं चली। फिर हमने ये देखना है क्या हमारा ये मिड इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है, मतलब इससे जो पीछे वाला, अब ये समझ लो कि 3 है और ये 4 है। तो हम देखेंगे इससे जो पीछे मिड से जो पीछे वाला एलिमेंट है क्या ये इससे छोटा है। नहीं, तो हमारा ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, क्या मिड से जो पीछे वाला एलिमेंट है, यानी क्या मिड से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है 2, क्या मिड उससे बड़ा है। मिड के नेक्स्ट वाला एलिमेंट 4 को खत्म करते हैं हम। मिड के जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है 2, क्या मिड उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम कह देंगे कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑब्वियसली अगर 4, 5, 1, तो इसका मतलब कि हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने से पहले हमारी पीक होगी। कभी भी हम नीचे जाते जाते पीक नहीं ढूंढेंगे, मिल सकती है हमें। माउंटेन की पीक ऊपर ही होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के दरमियान में। तो हम अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे यहाँ से, लेट्स से कि यहाँ तक। हाई को कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे। मिड से एक पॉइंट पीछे 4 पे। तो इससे हमारी जो सर्च स्पेस है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। आपको समझ लगी इस पॉइंट की? तो जो हमारा 1 to 3 है वो माइनस हो जाएगा, वो वाला माइनस हो स्लॉट। जाएगा। और हम क्योंकि हाँ, हमें और फिर देखने की जरूरत भी नहीं ना। हम हम 1 2 3, हाँ। इससे आगे 0 हो, कुछ भी हो, हमें इससे आगे पीक नहीं मिल सकती। या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीक हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के दरमियान में ही मिलेगी। ये मिड में जहाँ पीक मिलेगी ना, वहां पे उस पीछे वाला एलिमेंट उससे छोटा होगा, उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट उससे उस वो भी छोटा होगा। यानी कि ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट। ठीक है। अगर हमने अब देख लिया कि इधर वाले से भी नहीं मिल सकती, इधर वाले से भी नहीं मिल सकती, अब लेट्स से कि हमारी सर्च स्पेस पिछली कंडीशन को लेकर चलें, अब इतनी रह गई है, ये वाली रह गई। नेक्स्ट अगर हम कह लें कि हमारा लो इधर आ जाता है, फिर उससे नेक्स्ट वाला हाई इधर आ जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, तो फिर हाँ आहिस्ता आहिस्ता हम मिड पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। ओके। तो अब हाँ हम इसका सूडो कोड एक लिख के देखते हैं। अब हमने ये कंडीशन सारी देख ली हैं। इसका सूडो कोड क्या होगा मेरे पास। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमने एक लो लिया था
उसको 0 से स्टार्ट किया था। फिर हमने एक हाई लिया था, उसको हमने n-1 से स्टार्ट किया था। और हमने ना एक वाइल लूप लगानी है, जो कब तक चलेगी, जब तक लो हमारा वो हाई से बड़ा है। ये वाले पॉइंट की आपको समझ लगी कि लो हमारा ये वाइल लूप की, क्योंकि ये बाइनरी सर्च में हमने लास्ट वाली क्लास में भी किया था डिस्कस, उससे लास्ट वाली में था। बाइनरी सर्च की हमेशा कंडीशन यही होती है कि जब तक लो हाई से छोटा नहीं हो जाता, तब तक लो हाई से छोटा रहता है या हाई के बराबर रहता है, तब तक हम बाइनरी सर्च करते रहेंगे। तब लो हमारा हाई से आगे निकल जाता है, तो हमारी सर्च स्पेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। अगर कहते हैं तो मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। चलो, हम मिड फाइंड करते हैं हमारा। एक हमने मिड फाइंड करना है, वो क्या है, लो प्लस हाई बाय 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकला है। उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन रन की है। यही कंडीशन है एक्चुअली। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये वाली इफ कंडीशन हमने रन की है। अगर तो हमारा आ जाता है ना मिड पॉइंट ही, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मिड। और अगर हमारा नहीं आता, तो हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ, और चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मिड -1 हमारा छोटा है अरे के मिड से। एक मिनट। पहले ये सही हो नहीं रहा, हम इसी में लिख लेते हैं। हम इधर कर देंगे रिटर्न, और इफ वाले को हम देखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हमारा जो ये मिड -1 है, क्या है मिड से छोटा है। तो हम इस वाले में क्या कर देंगे, हम लो को मिड +1 पे रख देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम अपना जो हाई है उसके बाद एक ही कंडीशन बचती है, हाई को हम मिड -1 पे ले आएंगे। अच्छा, इसमें अब
ये हमारा कोड सही चलेगा। लेकिन कुछ एज एज केसेस में इसमें हमें देखने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारा ये कोड इशू करेगा। वो एज केसेस क्या होंगे? अब ये सही चेक कर रहा है। अब हमारा अगर हम इसको इसमें देखते हैं। अब ये देखें। अब हमारा मिड हमेशा जो है ना वो मिडल वैल्यू को देखेगा, मतलब डिवाइड करते जाएंगे। अब अगर अरे बड़ी है हमारी, तो कुछ केसेस में ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो मिड वो फर्स्ट एलिमेंट तक आ जाए रिड्यूस होता होता। मतलब अगर सर्च स्पेस हमारी नेक्स्ट में ये हो जाती है, ठीक है, उसके बाद सर्च स्पेस हमारी ये हो जाती है, ठीक है, तो कोई आइडियल सिनेरियो में तो मिड हमारा फर्स्ट पे आ सकता है। अब फर्स्ट में आने के बाद वो अपने से फर्स्ट से पीछे एलिमेंट तो नहीं पड़ा, मतलब अगर मिड हमारा इधर आ जाता है ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए, तो फर्स्ट से जो प्रीवियस को तो वो चेक नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और अगर हमारा जो ये एंड पे पहुंच जाता है मिड हमारा, तो ये इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को भी नहीं चेक कर सकता। मिड प्लस वन को कैसे चेक करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। तो इसके लिए हमें ना मल्टीपल चेक्स लगाने पड़ेंगे इन कंडीशंस में। मतलब इफ अरे मिड माइनस वन, तो मतलब अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो अपने से पीछे वाले को ना देखे। अगर वो लास्ट एलिमेंट पे आ गया है, ये वाला, अगर वो लास्ट एलिमेंट पे आ गया तो वो अपने से नेक्स्ट वाले पे ना देखे। तो हमें ना मल्टीपल चेक्स लगाने पड़ेंगे और कोड हमारा काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसको करने के लिए ना हमें एक सिंपल जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इस वाले कोड को। वो कैसे करना पड़ेगा? अगर हम अपना जो लो है वो हम स्टार्ट ही इधर से करें। अगर हम अपना स्टार्टिंग से लो जो है ना वो हम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि पीक यहाँ तो नहीं हो सकती ना फर्स्ट वाले में। और हाई हम इधर से स्टार्ट कर लें। अगर हम कंडीशन में भी जाएं, इधर हमें कुछ कंडीशन, इधर हमें ये तो गिवन है कि एक पीक होगी, और ये गिवन है कि मिनिमम जो है ना हमारी अरे के अंदर वो थ्री एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। मतलब कि अगर हम मिड वाले से भी देखें, अगर हमारे पास वन टू वन है, ठीक है, हम फर्स्ट और लास्ट वाले को इग्नोर करके हम इधर से स्टार्ट करें, ये हमारा मिड निकलता है, तो फिर भी एट एट मिनिमम हमारे पास थ्री एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो हम फिर भी तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब उसने ये बता दिया कि जो एरे है ना वो इज ग्रांटेड टू बी अ माउंटेन एरे। मतलब कोई एरे बिना माउंटेन के हो ही नहीं सकता। सही है। तो अब हम सिंपल इसमें एक चेंज करेंगे। हम अपने लो को जो है वो हम वन से कर देंगे स्टार्ट, और हाई को हम जो है माइनस टू से स्टार्ट कर देंगे। तो ये अब हमारा कोड हर एक कंडीशन के लिए चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं रिवाइज कर देता हूँ। नहीं तो फिर हम कोड पे आते हैं। जी सर, कोड आप स्टार्ट करते हैं और मतलब हर लाइन के बताते भी रहें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। चलें, मैं ना हम इसी को ही हम अपने कोड में कन्वर्ट करते हैं। आपको वो लॉजिक समझ आ गई ना, हमने क्यों ये लो को और हाई को हमने इधर रखा है, जी और जी सर, कंडीशन टू भी हमने कंट्री की क्यों तरह दी। है ना। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, सबसे पहले हमने क्या किया था? कोड स्टार्ट करने से पहले हमने एक लो लिया था, उसको हमने वन से करना है स्टार्ट। और एक हमने हाई लिया है, उसको हम पहले हम एक लेते हैं, इंट एन ले लेते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब साइज स्टोर कर लें एरे का, एरे डॉट साइज। और हम एन माइनस टू से स्टार्ट करेंगे। फिर हमने एक वाइल लूप लगानी, लो से जब तक वो लो हाई से छोटा ही रहता है तब तक वो वाइल लूप चलेगी।
जब हमारा लो हाई से आगे निकल जाएगा या हाई हमारा लो से पीछे आ जाएगा, तब हमारा इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि अगर हमारा लो, अगर हाई इधर आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में लो हमारा इधर चला जाता है, तब हम तो लो से हाई तक देखते हैं ना, अब हमारा लो ही आगे चला गया, तो हमें यहाँ पे सर्च स्पेस हमारी डिस्टॉर्ट हो गई है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। हमारी तब तक ये बाइनरी सर्च चलेगी जब तक वो लो उससे छोटा ही रहेगा हाई से, या बराबर रहेगा उसके। फिर हमने एक लिया इंट मिड, जो कि मिड पॉइंट फाइंड करेगा लो प्लस हाई बाय 2। इससे हमारा इसका ना मिड पॉइंट आ गया। फिर हमने क्या किया था, हमने केस वन चेक किया था, ये वाला। क्या हमारा जो मिड आया, क्या यही तो पीक नहीं है हमारा? इफ एरे का जो मिड है, क्या वो बड़ा है और अपने प्रीवियस से और इधर से भी बड़ा है? हम क्या करेंगे, एरे का जो इधर मिड -1 है, क्या ये उससे बड़ा है? और नेक्स्ट वाला जो है एरे का मिड +1 है, अगर तो ये कंडीशन है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड, हमारी यही पीक है। हमें इधर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको सूडो कोड के जो है ना, अरे का जो मिड एंड अरे का मिड वो उससे बड़ा हो, ये हमारी कंडीशन होगी। अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारा वही मिड जो है वो पीक है, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ में आएंगे। इफ में चेक करेंगे क्या अरे का जो मिड है, मिड -1, मिड से जो पीछे वाला एलिमेंट है, क्या वो अरे से छोटा है, अरे के मिड से छोटा है? तो मतलब क्या है कि वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब अरे का जो मिड का जो पीछे वाला एलिमेंट उससे छोटा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम अपने लो को रख देंगे मिड +1 पे, मिड +1 पे। एल्स में क्या कर देंगे, तो फिर हमारे पास एक ही कंडीशन बची थी लास्ट वाली, ये वाली। हम फिर अपने हाई को जो है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हमारा मिड भी नहीं है, जो हमारा मिड जो है वो हमारा पीक भी नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भी नहीं है, तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो हम अपने हाई को हम मिड -1 पे ले आएंगे। और एंड पे अगर कुछ भी नहीं मिलता, हम फिर रिटर्न कर देंगे -1। ये वाला इसका कोड है, हम इसको अगर रन करें, इसका ये हमारे केसेस जो हैं इन पे सक्सेसफुली रन हुआ है। ये हमारा जिस तरह वो एक केस देखा था, हम फर्स्ट और लास्ट वाले को इग्नोर कर रहे थे, तो हमारा मिडल वाला उसका जो पीक बन रहा था वो सिंपली उसने पहले केस में भी में ही रिटर्न कर दिया। मतलब मिड आया, तो मिड मिड ही हमारा पीक निकला है, तो हमने वो रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में हमने लो इधर रखा है, हाई इधर रखा है, तो वो कन्वर्ट करता जाएगा, हमारा ये वाला पीक निकल आएगा। और थर्ड केस में भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ही जो है ना, सेकंड एलिमेंट एक्चुअली इंडेक्स 1 पे जो पड़ा है वही हमारा पीक है, तो वो रिटर्न हो जाएगा। इसको अगर हम सबमिट करें तो
ये हमारा सबमिट हो। तो ये हमारी टोटल इसकी लॉजिक थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई समझ नहीं है चीज़, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, काइंडली आप क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरे पास एक कोड है, मैं चैट चैट में शेयर करता हूँ। और वो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से हुआ है। वो इसी का ही। काफ़ी अरसे पहले, हाँ यही यही है, काफ़ी अरसे पहले मैंने चले करा था। हम, तो आप वो भेजें, हम समझ नहीं उसे भी आया। देख रहे थे। जी। हाँ, इसमें कम लाइन कोड है ये पाइथन में। हम्म। चैट में शेयर करा मैंने, इसको भी आप चेक करें। तो स्क्रीन पे पेस्ट कर दें। मैं इसको ये हमारा जो है एक्चुअली इधर से स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या किया, लेफ्ट को हमने जीरो रख दिया है, राइट को हमने एंड से स्टार्ट किया है, ठीक है। कब तक चलेगी, जब तक, हाँ इसमें एक चेंज, हाँ ये ठीक है, तब तक वो लेफ्ट हमारा से पीछे ये वाली वैल्यू। उसके बाद हम मिड निकालेंगे। इसके बाद इफ अरे का जो मिड है, वो मिड प्लस वन से हम चलते जाएंगे, रिटर्न लेफ्ट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। जी सर। हमने ऊपर जो एग्जांपल ली थी, 03895 2, 03895। हमने अपना जो लो इधर रखा है, हाई इधर रखा है, और वाई लूप चलेगी, हम मिड निकालेंगे। मिड हमारा निकल आएगा ये वाला, 0+5, तो हमारा सेकेंड इंडेक्स मिड निकल आएगा, ये वाला मिड। हम देखेंगे इस अरे का जो मिड है, ये उससे नेक्स्ट वाले से छोटा है। एरे का मिड अपने नेक्स्ट वाले से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड प्लस वन पे ले आएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में हमारा जो लेफ्ट इधर आ जाएगा। तो हम फिर आएंगे, हम अपना मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड हमारा निकलेगा 0 1 2 3, 3 और 0 1 2 3 4 5, 3 और 5, 8, 8/2 4। तो हमारा मिड पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो फिर हम चेक करेंगे कि इस जो हमारा एरे का मिड जो है, क्या ये अपने नेक्स्ट वाले से ये छोटा है। इस वाले में ये नेक्स्ट वाले से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे, इससे हम इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेफ्ट प्लस मिड, ठीक है। ये नहीं तो हम अपने राइट को जो है ना, राइट को हम मिड पे रख देंगे। मतलब कि हमारा नेक्स्ट जो मिड होगा वो हो जाएगा, नेक्स्ट नाइन पे हमारा सर। हाई, सॉरी, हाई इधर आ जाएगा, लो इधर है, हाई इधर है। और नेक्स्ट इटरेशन में हम जाएंगे, ये हमारा है 3 और 4, 3 और 4 7, 7/2, तो 3। नेक्स्ट हमारा मिड आ जाएगा इधर, मिड। तो हम चेक आपका जो करेंगे कि सोल्यूशन है वो इजी है, मतलब हम्म इसमें लाइंस कम है, लेकिन वो आप वाला ज़्यादा इजी है। अ, हाँ, आंसर दोनों ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसको हमने एक अप्रोच से किया है, ये सारे केसेस वन बाय वन हाँ लेकर मतलब चलें। वो हम, ये थोड़ा, हाँ हाँ, ये पाइथन में थोड़ा हाँ ना वो चीज़ों को बहुत इजी कर देता है, लेकिन उसे ना अंडरस्टैंड करने में बेसिक हाँ सोल्यूशन कोई भी हो सकता है। अब इसको भी फर्दर किसी वे से, जिस तरह आपने कोड भेजा है, हम इस कोड से इसके लाइंस कम कर सकते हैं, लेकिन वो ना अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मसला बन जाता है। अब देखें, अब हमारा मिड इधर आ गया है। अब नेक्स्ट वाली इटरेशन पे हम जाएंगे, क्या हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से, हाँ राइट से छोटा है, और हम मिड निकालेंगे दोबारा। मिड हमारा आ गया ये 9 पे। तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, क्या ये इससे छोटा है।
मिड अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है, नहीं ये बड़ा है। तो हम फिर देखेंगे, दोबारा हम निकालेंगे ये वाला वाइल लूप। अब हम इस दफा हम निकालेंगे ना हमारा जो तो हमारा हाई प्रोबेबली इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। तो हम एल से बाहर आके हम लेफ्ट अपना रिटर्न कर देंगे। ये शॉर्ट है लिखने में, लेकिन वो समझने में या समझाने में ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमने इस हाँ अप्रोच में ना वन बाय वन लेके चलेंगे, इसलिए वो वन बाय वन जा रहा है। बाकी है ये भी, अगर आपने रन किया तो चल रहा होगा ये, और आंसर भी हाँ ये चल दे रहा रहा है। पाइथन में कोड काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है, कुछ कोड तो वन बाय वन एक लाइन में भी लिखे जाते हैं। है। जी जी सर। बस वो वही है ना कि अगर आपको समझ आ रहा है तो आपके लिए बिल्कुल। ठीक है वो। चलें, हमारी वरना क्लास